सुप्रभात बच्चों, आपका इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं सुधा कुमारी मिश्रा स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को समझ लेंगे। आइए वचन क्या है इसको समझ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। बच्चों, वचन की यह परिभाषा विस्तृत रूप में थोड़ी बताई गई है। अब हम इससे भी संक्षिप्त परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, वह वचन कहलाता है। पहले वाले परिभाषा में हमने थोड़ा विस्तृत रूप से वचन के बारे में आपको जानकारी दी। अब यह उसका संक्षिप्त रूप है। अब हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए अब हम एक वचन की परिभाषा को जान लेते हैं। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, पेन, कुर्सी, लोटा, अध्यापक, गाय, नदी, कविता आदि। आइए चित्रों के माध्यम से इसको हम समझें। अब हम इन चित्रों में देख रहे हैं कि यहाँ पर गाय, बकरी और शेर एक है, इसलिए यह एक वचन का उदाहरण है। अब हम बहुवचन की परिभाषा को पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, रानियाँ, डिबिया, बकरियाँ, वस्तुएं, लकड़ियाँ, स्त्रियाँ आदि। अब हम देखते हैं कि बहुवचन के कुछ उदाहरण। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे गाय, शेर और बकरियाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये अनेक है, यानी यह बहुवचन का उदाहरण है। अब हम कुछ ऐसे ही उदाहरणों को देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन में वो कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। बच्चों, आइए अब हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण भी देखते हैं। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि वचन की परिभाषा क्या है, भेद कितने हैं, उसके उदाहरण और किस तरह से इसे स्पष्ट किया गया। इसी के साथ वचन अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।